अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। खजूर के केक की, खजूर और वॉलनट से इसको बनाएंगे और ये बहुत ही आसान है। इसमें कोई एग बीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। बस एक ही बॉल में सब कुछ डालें और केक बेहतरीन सा बन के तैयार हो जाता है। तो अगर आपके घर में खजूरें पड़ी हुई हैं तो फटाफट बनाएं। ये जो है मैंने खजूरों को जो है काट लिया है, बीज निकाल दिया है इसको, और 2 कप खजूर लिए हैं। बीज निकाल के अच्छी तरह से क्लीन करके एक बोल में डाल दें और उसके बाद फिर 1 कप जो है पानी जो है गर्म करें। चाय का जो कप होता है उससे 1 कप या फिर 1.5 कप पानी को बॉईल करें और उसमें 1 चम्मच सोडा डालें, टीस्पून, और फिर गर्म पानी जो है सोडे के ऊपर इस तरह से डाल दें। 1 टीस्पून सोडा डालना है और आधा कप जो है बटर को, रूम टेम्परेचर बटर को उस पर डाल दें, क्योंकि पानी गर्म है तो बटर मेल्ट हो जाएगी। इस तरह से फिर सब चीज़ों को मिक्स करें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इस तरह से खजूर भी सही से सोक हो जाएगा और पानी का टेम्परेचर भी जो है नॉर्मल हो जाएगा। आधे घंटे के बाद जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर बाकी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है ये। इस तरह से जो है जिस पैन में भी आपको बेक करना है उसको ग्रीस कर लें। और ये अभी रेडी हो गया। आधे घंटे बाद बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो उसमें मैंने 2 कप मैदा डाल दिया है। लेवल करके मेजरिंग कप से 2 कप मैदा डालें इसमें, और 2 टीस्पून हीप्ड बेकिंग पाउडर डालें। 2 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर मिक्स करके इसको छानें। इस तरह छानने से जो है बहुत अच्छा नरम और अच्छा केक बनता है, क्योंकि इसमें बीच में एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है। तो इस तरह से छान लें। और फिर किसी भी स्पून से, लकड़ी के या स्पैचुला से जो है मिक्स करें और इसमें फिर 1 अंडा जो है वो इस तरह प्याली में निकाल के फेंट लें, ताकि सफ़ेदी और जर्दी जो है वापस से मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर उसको केक में डालें। अब हम इसमें जो है 1 कप ब्राउन शुगर डालेंगे। शुगर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, आधा कप भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मुनासिब मीठा बनेगा तरह डालेंगे तो। अब इसके बाद इसमें हम एग जो हमने फेंटा था वो मिक्स कर देंगे और अखरोट डाल देंगे आधा कप। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। इसमें इतना मॉइस्चर हो कि बस गाढ़ा गाढ़ा सा बैटर बन जाए। अगर आपको लगे कि कम है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी या दूध मिक्स कर सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून मिल्क मिक्स किया था। इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा बनाएं, ना तो बहुत पतला हो ना बहुत ज़्यादा थिक हो, इस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से फिर आप सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चीनी वगैरह सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर उसको जो है हम बेकिंग डिश में निकालेंगे और ओवन को हम पहले 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। 330 टेम्परेचर रखना है, 330 फ़ारेनहाइट या 170 सेंटीग्रेड। इस तरह से जो है ग्रीस पैन में जो है बैटर को निकाल लें। अच्छी तरह से जो है स्पैचुला से जो है बराबर कर लें और फिर इस तरह से 2-3 दफ़ा टैप करें ताकि एयर बबल वगैरह हो तो वो निकल जाए। और फिर उसको ओवन में 330 फ़ारेनहाइट या 170 सेंटीग्रेड पर 1 घंटे के लिए बेक करें। और फिर जब बेक हो जाए तो फिर आप बीच बीच में उसे देखें इस तरह से टूथपिक डाल के। अगर क्लीन निकल के आ रहा है तो उसका मतलब है बेक हो चुका है, नहीं तो फिर कुछ मिनट और भी रख दें। ये देखें बेहतरीन केक बन चुका है और बहुत ही नरम, बहुत ही मज़ेदार ये केक बनता है। ये देखिए कितने आराम से कट रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और जायका बहुत ही अच्छा होता है। और चाय के साथ ये केक बहुत मज़े का लगता है। तो आप सब भी बनाएं, बहुत मज़े का ये केक है। इस तरह से जो है इसके चौकोर पीस काट लें और सर्व करें चाय के साथ, बहुत मज़े का बनेगा।
और बहुत ही नरम, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है और इसमें कोई मेहनत भी नहीं है। एक ही बोल में सब चीज़ें डालें और बेक कर लें। तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।